नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने ब्लॉग पर आए हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी मूवी जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने झंडे गाड़ दिए हैं, अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। और वो मूवी है, आप सभी जानते हैं, शाहरुख खान साहब की मूवी जवान। जिस मूवी को लेकर आज मीडिया में इतनी चर्चाएं हैं कि शायद इससे पहले कभी किसी फिल्म के बारे में, कभी हिंदी फिल्म के बारे में हमने इतना नहीं सुना था। हॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में होंगी, लेकिन हमारा भारत भी किसी से पीछे नहीं है। इस बात को साबित करते हैं हमारे भारत के ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार। पहले भी हमारे इस भारतवर्ष में इतने अच्छे अच्छे कलाकार रहे हैं, दिलीप कुमार साहब जैसे। तो आज दिलीप कुमार साहब की छवि को दर्शाते हुए शाहरुख खान जी, जिन्होंने अपनी ही बनाई हुई पिछली जो उनकी एक फिल्म आई थी पठान, उसके भी रिकॉर्ड वो खुद ही अपनी इस मूवी से तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम अपने दर्शकों से इस मूवी के विषय पे इसलिए बात करने के लिए आए हैं कि इस मूवी के कुछ डायलॉग्स की वजह से ये मूवी जो है राजनीतिकरण में फंसती हुई दिखाई दे रही है। और राजनीति के अलग अलग चर्चाओं में, दायरों में ये सारी बातें चल रही हैं कि इसके डायलॉग्स कुछ ऐसे हैं कि किसी की एक राजनीतिक पार्टी से मिलते जुलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम अपनी सोच, अपनी थिंकिंग बताते हैं कि शाहरुख खान जी ने इस मूवी के ज़रिए एक इतना अच्छा मैसेज दिया है, सिर्फ भारतवासियों को ही नहीं, विश्व के सभी देशों को एक इतना अच्छा मैसेज दिया है। एक उंगली उन्होंने अपनी दर्शाई है, दिखाई है, और इस उंगली को कहा है कि इस उंगली का बड़ा मान सम्मान होता है, इस उंगली की बड़ी अहमियत होती है। वो क्यों? क्योंकि इसी उंगली पर हम स्याही लगाते हैं जब हम वोट करते हैं, जब हम मतदान करते हैं, तब इसी उंगली पर वो स्याही लगाई जाती है। 5 वर्षों के लिए हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए एक नेता चुनते हैं। तो शाहरुख खान जी ने इस मूवी द्वारा जो सवाल उठाए, जो एक मैसेज दिया है, बहुत ही दिल को छू लेने वाला मैसेज है कि आप वोट करने से पहले जो आपके दरवाजे पर जो भी कोई नेता आए कि हमें वोट दो, और अगर वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगता है, तो उससे एक सवाल ज़रूर पूछें कि क्या आप मेरे बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ करेंगे? क्या आप मेरे परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए आप कुछ करेंगे? तो ऐसे ही सवाल जवान मूवी अपने आप में बेमिसाल मूवी जिसे कह सकते हैं, जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के हर राज्य में, हर देश में अपने डंके पे डंके बजा रही है। तो हम अपने दर्शकों से इस विषय पर सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं। ज़्यादा बोलकर आप लोगों को मैं परेशान और बोर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये किसी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हुए डायलॉग्स नहीं हैं। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि इन्होंने जो कहा है वो किसी एक पार्टी से मिलते जुलते डायलॉग्स हैं, तो ऐसा नहीं है। इस हमारे भारतवर्ष में ना जाने कितने वर्षों से धर्म और राजनीति की एक जोड़ी बनी हुई है। धर्म और जाति पर कई नेता आए, उन्होंने वोट मांगे, जनता के वोट लिए, चुनकर आए, सत्ता में आए, और फिर उसके बाद उन्होंने कोई विकास, कोई तरक्की कुछ नहीं करके दिया। मगर इस मूवी द्वारा ये जो मैसेज दिया गया है कि एक वोट आपका कितना अहम होता है, उस वोट को करने से पहले अपने उस नेता से ये सवाल ज़रूर पूछें। तो ये किसी एक पार्टी, किसी एक पक्ष के लिए पूछे जाने वाला सवाल नहीं है दोस्तों। हम ये देख रहे हैं कई चैनलों पर, कई यूट्यूब पर जितनी एक बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि इस मूवी द्वारा जो डायलॉग्स हैं वो किसी एक पार्टी पर सूट करते हैं। क्या ये सच है दोस्तों? बिल्कुल सच नहीं है। इसलिए सच नहीं है क्योंकि ये डायलॉग्स किसी एक पार्टी के लिए सूट नहीं करते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर न जाने कितने वर्षों से कई पार्टियां, कई पक्ष लोगों से इसी तरह से वोट लेते आए। मगर आज जनता को ये सोचना चाहिए, हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि हम जिस नेता को वोट कर रहे हैं, हम जिस नेता को अपना मतदान कर रहे हैं, वो नेता हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करेगा? वो नेता हमारे बीमार पड़ जाने पर हमारे परिवार के लिए कुछ करेगा? या वही नेता हम किसी बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं
तो वो नेता क्या हमारी उस मुसीबत को दूर करेगा? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ जवान मूवी आज हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में अपने डंके बजा रही है। और शाहरुख खान जी को हम बधाइयाँ देते हैं अपने इस चैनल द्वारा। हम हमारे सभी दर्शकों के माध्यम से हम शाहरुख खान जी को बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, वेल डन कहते हैं कि उन्होंने ऐसे अच्छे अच्छे सवालों को लेकर, ऐसे अच्छे मुद्दों को लेकर ये फिल्म बनाई। दर्शक इसे देखकर काफ़ी खुश हो रहे हैं और कई राजनीतिक पार्टियाँ इसे लेकर अपनी कुछ नई नई गतिविधियाँ भी कर रही हैं। खैर, हिंदुस्तान है, सब कुछ होता है, भारत है, सब कुछ होता है, मगर हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारी एकता और अखंडता टूटनी नहीं चाहिए, हम बिखरने नहीं चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं। चाहे इस पूरे दुनिया में कोई सा भी बड़े से बड़ा देश आज के इस समय में हिम्मत नहीं कर सकता भारत की तरफ नज़र उठाकर देखने की, तो हमें और आपको मिलकर रहने की ज़रूरत है। और अपने सभी दोस्तों से, अपने सभी चाहने वालों से हम हमेशा वैसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, कि हमारे इस चैनल, हमारे इस ब्लॉग द्वारा आपको खुशी महसूस हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। जय हिंद।